ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम जे एडवांस 2021। ठीक है, पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड देन बोल रहा है कि इसमें अगर हम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं पी क्यू क्यू डैश इस एलिप्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट ले लिए पी क्यू एंड क्यू डैश एंड देन बोल रहा है कि जो मिड पॉइंट है साइड पी क्यू का, मतलब ट्रायंगल फॉर्म वाइज है, इसमें साइड पी क्यू का जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं वो ए है एंड साइड पी क्यू डैश का जो मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं बी हो गया। तो बोल रहा है कि इनको ज्वाइन करने जो लाइन है मान लेते हैं वो ए बी हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब इस ए बी जो यहाँ पे ये लिए है लाइन सेगमेंट, इसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो करने का तरीका है कि हम जनरल पॉइंट्स लें देन उसको कंस्ट्रेंट लिखें देन मैक्सिमाइज करें, तो काफी लेंथी पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कोशिश क्या करो कि तुम डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से यू कैन इजीली क्रैक द प्रॉब्लम बाय यूजिंग ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं आप कैसे करेंगे इसको। तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई नीड टू मैक्सिमाइज दिस ए बी। ठीक है, तो अब अगर किसी को याद हो क्लास 9th या 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ट्रायंगल का, हम तो हम थोड़ा करवा देते हैं रिफ्रेश, इसको नहीं याद है। अब मुझे नेम नहीं याद एग्जैक्टली, शायद मिड पॉइंट थ्योरम में से कुछ नाम था। तो वो थ्योरम क्या बोलता था कि मेरे पास मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एंड अगर उसमें हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ये, तो जो ये लाइन सेगमेंट आता है ये पैरेलल होता है थर्ड साइड के एंड उसके लेंथ का हाफ होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी था आई गेस, यहाँ कंस्ट्रक्शन करते थे पैरेललोग्राम बना के, तो तुम ट्राई कर सकते हो प्रूफ करने का चाहो करना। तो बेसिकली इसका यूज करके हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। देखो कैसे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट यूज करते हैं हम। तो यहाँ देखो, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यहाँ मेरे पास मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो ए बी वाला लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल होगा क्यू क्यू डैश के, उसका आधा होगा। हाँ, इसका मतलब कि अगर हम इसको मैक्सिमाइज करने की बजाय इसको मैक्सिमाइज कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। जो भी मैक्सिमाइज लेंथ आएगा इसका, उसका हाफ होगा ये। तो ये तुम यहाँ बता दिए कि रिजल्ट क्या था। एंड ये 9th-10th का ही है, कुछ ऐसा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, 9th-10th में पढ़ा होता है मैक्सिमम लोगों ने। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो दिमाग में और नोट कर लो, काफी जगह हेल्प कर सकता है तुमको। ठीक है, अब यहाँ हमको निकालना है मैक्सिमम ऑफ ए बी। तो मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ क्यू क्यू डैश बाई 2, यानी कि हाफ हो गया किसका, मैक्सिमम ऑफ क्यू क्यू डैश। अब दिमाग लगाओ कि हम ऐसा कौन सा दो पॉइंट ले सकते हैं जिससे ये क्यू क्यू डैश मैक्सिमाइज हो जाए। तो सबसे ऑब्वियस थॉट हमारे में आना चाहिए वो है यहाँ पर कि हम इसको ले लें इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम ले लें तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस है ना। ऑरिजिन से अगर तुमको देखो ये बाई सिमेट्री, अगर तुम कोई पॉइंट यहाँ लोगे तो जो लेंथ डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, समझ में आना चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। ऑरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस किस पॉइंट का होगा, तो ये तो तुम्हारा छोटा वाला एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है, तो बी है एंड यहाँ तुम्हारा ये ए है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑरिजिन का है, मतलब ऑरिजिन से किसी पॉइंट का है एलिप्स के ऊपर, वो तुम्हारा यही है, तो तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस ए हो गया। तो जो पूरा लेंथ सेगमेंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2a। इसका मतलब जो तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ होगा क्यू डैश का हो जाएगा 2a। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, हाफ ऑफ 2a, यानी कि a के बराबर है। और यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास क्या देता है, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, यानी कि बस a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यानी कि a इक्वल टू 4 आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर लाइन सेगमेंट ए बी। तो बाय यूजिंग ज्योमेट्री तुम काफी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन आए कौन इसका, ट्राई टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योमेट्री, तुम्हारा काफी स्टेप्स बच जाएगा और टाइम सेव होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।